हेलो गाइस, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अब मैंने सेकंड पार्ट अपना स्टार्ट कर दिया है, तो मेरे वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि वीडियो में आने वाला है मज़ा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम आ गए हैं झनकैया मेला। तो आप देख सकते हैं व्यू जो है ये सब झनकैया मेले का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नदी बहती है और अब हम मेले के अंदर एंटर करने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं जहाँ से जंगल शुरू हुआ है यहीं से मेला स्टार्ट हो जाता है। तो अभी तक जो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको अपनी वीडियो दिखाई थी, तो वो फर्स्ट पार्ट जो था वो था मेले के आने में जो भी सिचुएशंस हुई हमारे साथ, तो वो सारी सिचुएशन मैंने उसमें डाली है। और अब जो ये हमारा पार्ट शुरू हो रहा है, ये सेकंड पार्ट है, तो इसमें बने रहिए कि झनकैया का मेला आखिर लगता कैसा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ भी यहाँ पे लिमिटेड है, जैसी भीड़ मुझे पसंद है वैसी। इसी वजह से मैं शनिवार की शाम को यहाँ आई हूँ, क्योंकि संडे को जाने का पहले हमारा प्लान था, लेकिन मुझे पता था संडे की दिन अगर हम आते हैं तो उस दिन भीड़ बहुत मिलेगी और भीड़ मुझे पसंद नहीं है। तो फिर प्लान्स देखा और मैं प्लान्स के अंदर वहाँ ना जाऊँ तो ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं फटाफट से प्लान्स वाले भैया के नर्सरी में आ गई। तो यहाँ मैंने देखी बहुत प्यारी प्यारी नर्सरी थी, बट जो मुझे चाहिए वो यहाँ नहीं था, क्योंकि मुझे डहेलिया के बहुत शौक है, डहेलिया के प्लांट्स लगाने का। बट यहाँ पर डहेलिया के प्लांट्स मुझे एक भी नहीं दिखाई दिया। और जो प्लांट्स इनके पास थे ये मेरे पास ऑलरेडी घर में थे, तो मैं यहाँ से आ गई। और उसके बाद हम तीनों भाई बहन चले जाते हैं मेले की ओर। तो आप देख सकते हैं मेले में किस तरीके की दुकानें लगी हुई हैं। तो आपको जिस किसी को भी जो सामान लेना है, और अगर आप खटिमा से हैं और आपको लग रहा है कि ये चीज़ चाहिए तो आप जा सकते हैं, क्योंकि अभी ये मेला जो है 4-5 दिन का और है। और अब हम यहाँ से मेले को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमारी CS को मिल गई यहाँ पे फाइल्स जो उसे चाहिए थी, तो वहीं पे रुक गई। तो आप देख सकते हैं ये मेले में आके भी अपनी पढ़ाई की चीज़ें ही देख रही है। तो इसने फटाफट से ली अपने लिए फ़ाइल और हम फिर आगे बढ़ते हुए और चीज़ों को देखने लगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉकरी का सामान बहुत प्यारा आया है, बट हमें लेना नहीं था, तो हमने फिर यहाँ देखा नहीं ज़्यादा, बट ये प्यारे लग रहे थे इसलिए मैंने शूट कर लिया। फिर हम आगे बढ़ते हुए आगे गए। कहाँ जा रहा है गाइस? 5 रुपए का माल लेते हुए अब हमें लग गई थी भूख और मेले आए कुछ खाए ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जैसा कि मेरे सिबलिंग्स को पसंद है मोमोज़, तो हम गए मोमोज़ खाने के लिए। तो हमने फटाफट से मोमोज़ ऑर्डर करे। तो सबसे पहले हमने एक प्लेट मंगाई। हमने कहा अगर ये अच्छे होंगे तब हम दूसरी प्लेट ऑर्डर करेंगे। तो ये अच्छे लगे तो फिर हमने एक प्लेट और मंगा ली। उसके बाद हमने मोमोज़ खाते हुए हम निकले दूसरी शॉप में, क्योंकि नन्नू को खानी थी पकौड़ी, उसे बाहर की पकौड़ियाँ बहुत पसंद है। उसके बाद हमने ऑर्डर करी पकौड़ियाँ, तो इसका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब था। तो हम लोग बैठ गए पकौड़ियों का वेट करने के लिए। तो फटाफट से गर्मा गर्म पकौड़ियाँ हमारे सामने आ गई। उसके साथ ही हमने टिक्की भी ऑर्डर कर ली। तो आलू टिक्की भी हमारे पास आ गई। तो हमने जल्दी जल्दी से सारा अपना खाना ख़त्म किया और हम यहाँ से निकले आइसक्रीम की ओर, क्योंकि इसको ठंड में भी आइसक्रीम खानी थी। तो इसने बोला मुझे आइसक्रीम खानी है, तो हमने इसे एक आइसक्रीम दिलवाई। नन्नू और मैं तो अवॉइड करते हैं ठंड में। फिर हम निकल गए और सामान लेने के लिए, इसको हमने आइसक्रीम दिलवा दी। फिर हमने देखा घर के लिए भी कुछ ले लेते हैं, तो हमने फटाफट से घर के लिए मूंगफली और पेठा ले लिया। उसके बाद हम निकले बतासे खाने के लिए। खटीमा के फेमस प्रेम चाट भंडार में नंदिनी खड़कवाल गोलगप्पे का आनंद लेते हुए